हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, किंगडम एनिमेलिया। कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑल द एनिमल्स। हम किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं और जो वर्ड एनिमेलिया है दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनिमा विच मीन्स ब्रीथ और सोल। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें, उसमें 2 किंगडम सिस्टम था जिसमें हम मेटाजोआ और प्रोटोजोआ की बात करते थे। मेटाजोआ में मल्टी सेलुलर एनिमल्स आ जाते थे लाइक मैन, और प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर एनिमल्स आ जाते थे लाइक अम्यूबा। फिर क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट विटकर ने। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो 2 किंगडम सिस्टम में है, एनिमल्स 2 में। अब देखिए, हम 5 किंगडम तो पढ़ रहे हैं जिसमें एनिमल किस में है? 2 किंगडम्स में है, एक प्रोटिस्टा में, एक एनिमेलिया में। अब प्रोटिस्टा में कौन से आ जाते हैं? प्रोटोजोन्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा और एनिमल्स आर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। अगर हम एनिमल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, यानी ये कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दे हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, दे आर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मीन्स के इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक यानी ये अपने खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, या प्लांट्स पर या किसी और एनिमल्स पर। एंड दे इंजेस्ट न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं, खाते हैं या निगलते हैं। ठीक है, दे डिवेलप फ्रॉम 2 डिफरेंट हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स में जिसमें हम एक लार्ज एग की बात करते हैं एंड स्मॉलर स्पर्म। ठीक, आगे देखते हैं क्लास इस टेबल के बारे में। ये आप लोगों की बुक में भी बना हुआ है टेबल, जिस पे लिखा हुआ द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फाइला डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में इन फाइलास को ही डिस्कस करना है। क्लास आप यहाँ पर देखें, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो प्रोटिस्ट हैं वो एंसेस्टर्स हैं। इसमें आपको दिखाया गया कि जो ये यूमेटोजोआ है और पैराजोआ है, इनके एंसेस्टर्स भी कौन है? प्रोटिस्ट हैं। और ये आगे किसमें, जो पैराजोआ है वो बना देता है पोरिफेरा। पोरिफेरा कौन सा फाइलम है? पोरिफेरा में स्पॉन्जेस आ जाती हैं बच्चे, जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इन ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इसमें आ जाते हैं जैसे कि साइकन, स्पॉन्जिला, यूप्लैक्टेला। इसी तरह से यूमेटोजोआ है, ये आगे 2 में डिवाइड होता है, एक रेडिएटा, एक बायलेटेरा। बच्चे ये जो रेडिएटा होते हैं ना, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जो बायलेटेरा होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब रेडिएटा को हम देखें तो इसमें निडेरिया आ जाता है। बच्चे निडेरिया जो होते हैं इनमें स्टारफिश, जेलीफिश, सी एनिमल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो बायलेटेरा है इसमें हम एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सिलोमेट्स जो होते हैं बच्चे, इनमें ये ट्रू कैविटी होती है, सूडोसिलोमेट्स में फॉल्स कैविटी होती है और एसिलोमेट्स में कोई कैविटी नहीं होती। अब आप यहाँ पर देखें कि जो एसिलोमेट्स हैं ये प्लैटीहेल्मिन्थीज हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज कौन से होते हैं? जैसे प्लेनेरिया, लीवर फ्लक, टैपवॉर्म वगैरह हो गया बच्चे। इसी तरह से सूडोसिलोमेट्स में नीमाटोडा आ जाता है। नीमाटोडा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे या एनिमल्स होंगे? नीमाटोडा में होगा राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, इस तरह के एनिमल्स। और इसी तरह से अगर सिलोमेट्स में देखें तो वो आगे फिर 2 में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोटोस्ट्रॉम्स, ड्यूटरोस्ट्रॉम्स। अब प्रोटोस्ट्रॉम्स यानी कि इनमें कैविटी प्रेजेंट है, सिलोमेट्स है तो कैविटी है, और प्रोटोस्ट्रॉम में कैविटी प्रेजेंट है। इसमें 3 आ जाते हैं, एक आ जाता है मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा। मोलुस्का में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? क्लैम्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं, कटल फिश आ जाती है। और इस तरह से आर्थ्रोपोड्स में बच्चे कॉकरोचेस, मॉस्किटो, स्पाइडर्स, क्रैब्स। एनालिड्स में बात करें तो एनालिड्स में बच्चे अर्थवॉर्म, लीच, पॉलिचिड्स ये आते हैं। और ड्यूटरोस्ट्रॉम्स में हम देखें तो इकाइनोडर्मेटा एंड हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। बच्चे ये जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं ना, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इसके सारे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो मैरीन वाटर में रहते होंगे। स्टारफिश, सी कुकम्बर, सी लिली, ये सब इनके
ऑर्गेनिजम्स हैं। और फिर कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेटा में आ जाती है फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। अब ये जो है ये एक बेसिक जनरल करेक्टर्स हैं फाइला के, ठीक है ना बच्चे। हम इनको डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।